दोस्तों कहीं पे एक पार्टी चल रही थी और पार्टी में जैसे कि होता है कि लोग अपने पहचान वालों के साथ खड़े होते हैं, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। अभी चालू पार्टी में एक ऐसी चीज़ हुई कि कहीं से कोई बड़ा सा कीड़ा आके किसी के कंधे पर बैठ गया। क्या होगा अगर किसी के कंधे पर बैठ जाए तो होगा क्या? तो जाहिर है जिसके कंधे पर बैठेगा वो देखेगा तो उसको उड़ाएगा। तो ऐसा ही उसमें हुआ, किसी ने उसको उड़ा दिया। अभी जब वो कीड़ा वहाँ से उड़ा तो किसी और के कंधे पर या तो किसी और के कपड़े पर तो बैठा होगा, तो किसी और के कपड़े के पर गया तो उसने भी वहाँ से उसको उड़ा दिया। ऐसे करके कुछ लोगों के पास जहाँ पे भी गया वहाँ से सब लोगों ने ऐसे करके उसको उड़ा दिया और पार्टी में अफरा तफरी हो गई, क्योंकि सब लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अभी एक ऐसे आदमी के कंधे पर आया तो जिसने थोड़ा शांति से काम लिया। वो कहाँ गया? वो खिड़की के पास गया, उसके कंधे पर बैठा हुआ था। वो खिड़की के पास जाके उसने धीरे से उसको ऐसे करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो क्या हुआ? यहाँ आप क्या समझे कि कुछ लोगों ने रिएक्ट किया, ज़्यादातर लोगों ने रिएक्ट किया, और ये आदमी जो है उसने स्थिर मन से रिस्पॉन्स किया, उसने रिएक्ट नहीं किया। तो रिएक्ट और रिस्पॉन्स में ये फ़र्क है कि रिएक्ट करने वाला जो होता है वो कुछ देखे बिना सीधा उसको रिएक्ट करता है, और रिस्पॉन्स करने वाला सोचता है, समझता है, पास्ट एक्सपीरियंस और सबके साथ मिला के वो अपनी समझ से, अपने विवेक शक्ति से, निर्णय शक्ति से वो शांति से वो निर्णय लेता है, और वो उसको प्रोएक्टिव कहा जाता है। और प्रोएक्टिव जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होता है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और रिएक्टिव जो होता है तो वो अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, उसको कोई और उसको अपने हिसाब से चलाता है, यानी खुद का रिमोट दूसरों के हाथ होता है, अपना नियंत्रण किसी और के हाथ में वो दे के रखा हुआ है होता है उसमें। और जो प्रोएक्टिव जो होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, जिसको रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड उनके होते हैं, तो वो शांति से काम लेते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने जीवन मूल्यों के हिसाब से, अपनी कल्पना शक्ति, अपने निर्णय शक्ति, अपनी विवेक शक्ति और वो वैल्यूज़ के हिसाब से वो काम करता है। तो उसका और रिएक्ट करने वाला दोनों जो होता है, उन लोगों की प्रतिभाव, रिस्पॉन्स और रिएक्शन फर्क होता है। तो जो प्रोएक्टिव पर्सन होता है वो प्रभावशाली होता है, और प्रोएक्टिव व्यक्ति सभी के अंदर प्रोएक्टिवनेस होती है। तो जो रिएक्ट करता है वो भी प्रोएक्टिव बन सकते हैं, अगर जो वो अपने अंदर से प्रोएक्टिवनेस जगाएं तो वो प्रोएक्टिव आदमी कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि वो निशानी होती है उसके प्रभाव की। और वो उसकी भाषा भी अलग होती है। जैसे रिएक्ट करने वालों की भाषा क्या होती है कि उसके ऊपर जैसे जबरन कोई काम थोपा जाता है। रिएक्टिव करने वाला बोलता है कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। और रिएक्टिव आदमी ये बोलता है, जबकि रिस्पॉन्सिव जो प्रोएक्टिव होता है उसकी भाषा क्या होती है? मैं ये काम करूँगा, ये मैं काम करने जा रहा हूँ। वो अपनी इच्छा शक्ति दिखाता है, अपनी आत्मशक्ति दिखाता है, और वो दृढ़ता से काम करता है। तो जो प्रोएक्टिव होता है एक दिन कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है, उसका एक लेवल ही अलग होता है। सभी के अंदर प्रोएक्टिवनेस होती है, उसको जगानी पड़ती है दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं राजेश टाट आप लोगों से इनवाइट आप लोगों को करता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप, नीचे लिंक पे दी गई है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें हमारे कई कार्यक्रम की हम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की मैंने आपकी बताई, वो चीज़ें सेल्फ हिप्नोसिस में से हम लोग उसको आगे जाके प्रोएक्टिव पे ला सकते हैं, और उसको माइंड रीप्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग और माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू और बैलेंसिंग के थ्रू हम लोग कई चीज़ें कर सकते हैं। उसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, हमारे प्रोग्राम कब कब हैं वो आपको उसमें से जानकारी मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके वो लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर हो जाइए। और साथ में ये चैनल भी आप
सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा संबंध, हमारा कांटेक्ट बना रहे। तो मैं राजेश टाट नई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए